गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम लोग योग उपनिषद में आगे बढ़कर पहुंच गए हुए हैं ध्यान बिंदु उपनिषद पर। ध्यान बिंदु उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है और नाम से ही जैसा कि आपको लग रहा है ध्यान बिंदु उपनिषद, उस ध्यान की इसमें महत्ता बताई गई है कि ध्यान कैसे करना है। और ध्यान के लिए ओंकार ध्यान की चर्चा की गई है। फिर शरीर में ही ओंकार ध्यान तक पहुंचने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश को ओंकार का पार्ट बताया गया है, उसी में ध्यान लगाना है। और कहा गया ध्यान आप जब करते हैं तो सारे पाप समूह आपके नष्ट हो जाते हैं। और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसमें षडांग योग की चर्चा है, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की चर्चा है, षडांग योग बताया गया है। मंत्रों की कुल संख्या 106 कहा है। इसमें कितने मंत्र हैं? 106। एक एक करके जो इम्पोर्टेंट मंत्र हैं वो भी हम लोग देखेंगे और क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखेंगे परीक्षा की दृष्टि से। तो शुरू करते हैं। पहला जो मंत्र है ध्यान बिंदु उपनिषद का वो इस तरह से है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। यानी कि यदि शैल समम पापम, यदि आपका पाप माने कि पहाड़ के समान है, तो कितना होगा? कई जन्मों का पाप अगर आपका पहाड़ के समान भी जमा हो गया है, और वो पाप जैसे पहाड़ जो है कई योजन तक फैला होता, वैसे पाप की गठरी आपकी इतनी ज्यादा है कि क्या कहना। कहते हैं अगर इस स्थिति में भी अभी आप हैं वर्तमान में, तो ध्यान योग के द्वारा उस पहाड़ रूपी पाप को आप खत्म कर सकते हैं, उसका भेदन कर सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। नान्यो भेदः कदाचन, इसमें कोई संशय वाली कोई बात ही नहीं है कि ऐसा ना हो। ये सिर्फ ध्यान योग से हो सकता है। ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन, यानी ये सिर्फ ध्यान योग से इसका भेदन हो सकता है और कोई साधन से नहीं हो सकता है। अब है कि ध्यान योग करेंगे तो होगा क्या? दूसरे ही मंत्र में कह रहे हैं कि समाधि कैसे, परम पद क्या है। ध्यान करेंगे तो आखिर ऐसा क्या होगा कि सारे पापों का नाश हो जाएगा। तो क्या होगा? कहते हैं बीजाक्षरम परम बिंदु नादो तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निःशब्दम परमम पद्म। ओंकार के ऊपर एक बिंदु स्थित है, उसके ऊपर नाद विद्यमान है। तस्योपरि स्थितम नादो, या नादो तस्योपरि स्थितम, उसके ऊपर नाद विद्यमान है। ये जानबूझ के लाइन रखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से अगर कोई व्याख्या आ जाए तो ध्यान रखेंगे। और नाद से मनोहर ध्वनि सुनाई देती है। नाद से मनोहर ध्वनि सशब्दम चाक्षरे, मनोहर ध्वनि सुनाई देती है। और जब वो ध्वनि भी क्षीण हो जाए, उस अक्षर से निकलने वाली वो ध्वनि भी जब क्षीण हो जाए, तो स्थिति क्या होगी? निशब्द की स्थिति होगी। निशब्द मतलब अब कोई शब्द नहीं, कोई आवाज, कोई ध्वनि, कोई नाद नहीं है। शब्द विहीन स्थिति वही परम पद है। इसको एग्जाम की दृष्टि से देखिए। बीज अक्षर ओंकार, ओंकार से भी परे बिंदु, बिंदु के ऊपर विद्यमान है नाद। नाद से मनोहर ध्वनि सुनाई दे रही है। उस ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर जो शब्द विहीन स्थिति होती है वही परम पद है। उस ध्वनि में जब आप विलीन हो जाते हैं, इसकी चर्चा बाकी जगहों पर भी की गई है और हठयोग के ग्रंथों में, कि पहले तो ध्वनि में ध्यान लगाना है, ध्वनि में ध्यान, ध्वनि में मन को रमा देना, मन को लय कर देना है। जब ध्वनि में मन लय हो जाता है, मन का विलय हो जाता है, तो निशब्द स्थिति, फिर ध्वनि खत्म हो जाती है, ध्वनि फिर नहीं रहती है। वही परम पद की स्थिति यहाँ कही गई है। तो परम पद की जब आपकी स्थिति हो गई, तो पहाड़ जैसा पाप भी आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद एक और मंत्र है, उसमें कहा गया है परम पद को जब आप प्राप्त करते हैं तो आपके सारे संशय मिट जाते हैं, आपके मन अंदर कोई संशय नहीं रहता है। तो अब पाप मिटने का यहाँ ये अर्थ नहीं है कि सारा कुछ कर लो और योगी बन जाओ तो सारे पाप मिट जाएंगे। पाप का संबंध किससे है? शरीर से है, आत्मा से नहीं है।
तो शरीर भोग भोगेगा, लेकिन जब आप परम पद में स्थित होते हैं तो शरीर को जो कष्ट होता है उसका आपको आभास ही नहीं होता है, तो आपको फर्क नहीं पड़ता। अभी शरीर में जरा सा कष्ट हो जाए, सर्दी जुकाम खांसी, तो हाय तौबा, हाय माता जी क्या हो गया, है पापा क्या हो गया, सगे संबंधी हाय क्या हो गया, मैं तो बड़ी कष्ट में, मतलब विचलित हो जाते हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक तो विचलित होते हैं। लेकिन योगी न शरीर से न मन से किसी से विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसका शरीर मन से संबंध ही खत्म हो जाता है, इसीलिए ये बात कही गई। अब यहाँ भी कहा गया कि उस परम पद को कैसे मापेंगे, संकेत स्वरूप में कहा गया कि परम पद की सत्ता कितनी बड़ी होगी, उनकी सत्ता, कहा गया वो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। कितना सूक्ष्म है, कहते हैं एक बाल की नोक के 1 लाख हिस्से करे। एक बाल है, नोक कितना पतला होता है, उसको 1 लाख टुकड़ों में जो है उसको छील दीजिए, ऐसा कीजिए 1 लाख में बट जाए वो। फिर उसमें से एक भाग और निकालिए, उसका भी 1 लाख भाग कीजिए। फिर एक और हिस्सा उसमें से निकालिए, उसका 50,000 हिस्सा कीजिए। फिर जो शेष रहेगा उसके भी क्षय हो जाने पर जो शेष बचेगा वो भी सब क्षय हो जाए, खत्म हो जाए, तो जो सूक्ष्म स्थिति होगी उससे भी सूक्ष्म जो शेष रह जाए, जो बच जाए, वह निरंजन ब्रह्म की सत्ता है। मतलब उस सूक्ष्मता का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कितने सूक्ष्म है। यानी कि वो इतना सूक्ष्म है कि कहीं भी आ जा सकता है। एक तो हम जानते हैं हमारे शरीर में सेल जो है, सेल वो सबसे सूक्ष्म होता है। सेल को हम देख नहीं पाते, लेकिन क्रिया उसमें भी होती है, उसमें भी पूरा सिस्टम चलता है। उस सेल में क्या होता है, उसका जो कवच होता है उसमें झिल्ली होती है, उसमें कोई चीज आर पार आ जा सकती है जो जरूरत की है उसका पोषण वाला। अब अगर ये माने कि ये शरीर जो है में जो है वो ब्रह्म इतना सूक्ष्म है कि शरीर में कहीं आ जा सकता है, इसका मतलब है कि वो ब्रह्म जो है हमारे कण कण में मौजूद है, वो विभू है, वो हर जगह है। यही बात कही गई है, वो इतने सूक्ष्म कण हैं कि हर जगह मौजूद हैं, और वो ऐसा कोई जगह नहीं है जहां वो नहीं है। विभू का मतलब ही होता है हर जगह व्याप्त होना। तो कहा गया कैसे व्याप्त है, समझ में नहीं आया, जरा और अच्छे से समझाया जाए। तो फिर आगे कहा गया है ध्यान बिंदु उपनिषद में, पुष्प मध्य यथा गंध, पयो मध्य यथा घृतम, तिल मध्य यथा तैलम, पाषाणाश्वेव कांचनम। पुष्प मध्य यथा गंध, जैसे कि पुष्प में गंध होता है, दिखता तो है नहीं, महसूस कर सकते हैं उस गंध को। पुष्प है, आसपास से आप गुजर रहे हैं, खुशबू है, आप समझ जाएंगे पुष्प में खुशबू है। आपने देखा खुशबू को? नहीं। पयो मध्य यथा घृतम, जो दूध है, अमृत रूपी दूध, उस दूध में घी है। वो आपको दूध देखते हैं तो घी दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है, सामान्य नहीं दिखाई देता, घी निकालने की प्रक्रिया है। तिल में तेल है, ऐसे तिल को सामान्य देखते हैं तो नहीं दिखाई देता, उसमें तेल है। तैल ही होता है सही शब्द, संस्कृत का तैल होता है, हम लोग तेल बोलते हैं, तैल होता है। पाषाणाश्वेव कांचनम, कांचनम मतलब होता है सोना, और मतलब होता है खदान। जो खदान होता है पत्थरों का, पाषाण हुआ पत्थर, पत्थर का जो खदान है उसमें सोना विद्यमान होता है, लेकिन ऐसे तो नहीं दिखाई देता है, उसके लिए प्रक्रिया है, तब जाकर के उसकी प्राप्ति होती है। उसी तरीके से कहा गया है, एवं सर्वाणि भूतानि मनोसूत्र इवात्मनि स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद मणि स्थितः। उसी तरह से इस आत्मा का अस्तित्व सभी प्राणियों में है। एवं सर्वाणि भूतानि, जितने भूत हैं सभी में जो है वो सूत्र की तरह, जैसे मणि में धागा होता है, वैसे ही वो ब्रह्म रूपी धागा में ये सारे प्राणी समाहित हैं। यानी सारे प्राणी में ब्रह्म जो है मौजूद है। और स्थिर बुद्धि वाले जो होते हैं, जिन्होंने अपने चित्त को स्थिर कर लिया हुआ है, ऐसे साधक मोह रहित हो करके, स्थिर बुद्धि हो करके उस ब्रह्म में स्थित रहते हैं। जो मणियों में पिरोए गए जो सूत्र में जो ब्रह्म है, जो कि सबको उन्होंने एक सूत्र में बांध रखा है, उस आत्म तत्व को जान जाते हैं। ब्रह्मविद मतलब उस शक्ति को, उस ब्रह्म को जान जाते हैं, उस सूक्ष्म तत्व को, और उसी में स्थित रहते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है,
वृक्षम तु सकलम विद्या छाया तस्यैव निष्कला सकले निष्कले भावे सर्वात सर्वत्र आत्मा व्यवस्थित है। जैसे एक वृक्ष है तो वो सकल है, उसमें सारे गुण है, सारी कला है, लेकिन उसकी छाया में कोई कला नहीं है, वो निष्कल है, बिना कला के है। वृक्ष कट जाए तो छाया नहीं होगी। उसी तरह कहा गया है आत्मा वृक्ष के समान है और छाया के समान सारे भाव जो है वो विद्यमान होते हैं। सुख दुख जो है ये छाया है, तो आत्मा ही वृक्ष रूपी है, उसी में सारी कलाएं समाहित है। उसके बाद बहुत सुंदर प्रणव यानी ओम का स्वरूप बताया गया, बहुत सुंदर है, इससे एग्जाम में सवाल आ सकता है। अभी तक तो हम बेसिक समझ रहे थे। उसके बाद कहा गया प्रणव यानी ओम जो है उसका स्वरूप क्या है, ओम के बारे में चर्चा हो रही, उनको प्रणव कहा गया है, उनका स्वरूप क्या। अब हम लोग कहते हैं ना कि पातंजल योग दर्शन में प्रणव शब्द आया है, प्रणव को कहते हैं वही ओम है, तो कैसे मान ले कि प्रणव ही ओम है। तो देखिए यहाँ पर प्रणव शब्द भी आया है, ओम भी आया है, प्रणव को तोड़ करके अ ओ मा में बताया गया है। तो आप कहीं पर व्याख्या अगर कहीं हो, कोई पूछ दे आपसे, आप कह सकते हैं कि प्रणव ही ओम है, प्रणव ही अ ओ मा है। ये ध्यान बिंदु उपनिषद के मंत्रों में इसकी संपूर्ण व्याख्या की गई है। पहले देखिए क्या कहा गया है 9वें मंत्र में, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म ध्येयम सर्व मुमुक्षुभिः पृथ्वी अग्निश्च ऋग्वेदो भूरित्येव पितामह। अब देखिए पहला तो कहा गया ओम अक्षर जो है वो एक अक्षर ब्रह्म ही सभी मुमुक्षुओं के लिए, सर्व मुमुक्षु भी ध्येयम, यानी जितने योग के इच्छुक हैं, मुमुक्षु है, जिनकी इच्छा है योग के प्रति, किस चीज की इच्छा है, क्या प्राप्त करने की इच्छा है, तो वो उसी एक अक्षर ओम अक्षर, ओमित्येकाक्षरम, उस ओम एक अक्षर को जो कि ब्रह्म स्वरूप है उसी को प्राप्त करने का उनका लक्ष्य है सभी मुमुक्षुओं का। तो सबका लक्ष्य क्या हो गया, ओम अक्षर, ओम अक्षर ही ब्रह्म है, ये कहा गया है यहाँ पर साफ। अब देखिए दूसरे लाइन से जो कहा गया वो सुंदर व्याख्या, मैंने उस लाइन को फिर आगे और नहीं बढ़ाया है, उसको टेबल में हमने एक साथ लिख दिया है। अ उ मा की सुंदर व्याख्या की गई है, कहा गया है, पहले ओम आ गया, उसके बाद कहते हैं पृथ्वी अग्निश्च ऋग्वेदो भूरित्येव पितामह, और इसी के बाद मंत्र में ओम का प्रणव शब्द भी आया हुआ है, इसीलिए प्रणव लिखा हुआ है, प्रणव शब्द भी आया है कि आकार में पृथ्वी है, यानी आकार जो है वो पृथ्वी है, इसी में आकार में ही अग्नि भी माना गया है, आकार में ऋग्वेद का भी समावेश माना गया है, भू भू भुव स्व जो तीन लोक हैं उसमें से भूलोक का भी माना गया है, और पितामह शब्द का कहा गया, पितामह का ये सबका आकार में लय होता है। यहाँ ब्रह्मा भगवान की जगह पितामह शब्द कहा गया, पितामह ध्यान रखिएगा, मंत्र में पितामह शब्द कहा गया। और बाद के मंत्रों में कहा गया इसका वर्ण जो है वो पीत है, पीला वर्ण है, गुण जो है वो रजोगुण है। बाकी जगहों पर भी हमने यही पढ़ा हुआ है, रजोगुण पितामह ब्रह्मा कहा गया, लेकिन जो अलग है इसमें वो है पृथ्वी अग्नि ऋग्वेद और भूलोक। पृथ्वी अग्नि ऋग्वेद भूलोक, ऋग्वेद पहला वेद ऐसे मानते हैं ना, उसको ऐसे मान लीजिए आकार में है, अग्नि पृथ्वी को एक याद करना पड़ेगा, भूलोक भूलोक स्वलोक, तो भूलोक पहले में आएगा। उसके बाद उकार के बारे में इसी तरीके से कहा गया है कि उकार के अंदर किसका किसका लय माना जाए, कौन कौन सी चीजें उसमें समाहित है, तो कहा गया उकार में अंतरिक्ष है, यजुर्वेद है, वायु है, और भुवा है, भू के बाद भुवा है। यजुर्वेद नीचे दे देते हैं तो ऋग्वेद यजुर्वेद एक साथ रहेगा यहाँ, तो ठीक रहेगा, अग्नि के बाद वायु रहना ठीक रहेगा। अंतरिक्ष वायु यजुर्वेद भुवा, अंतरिक्ष वायु यजुर्वेद भुवा, और विष्णु जनार्दन शब्द का इस्तेमाल आया है कि विष्णु भगवान का स्थान, उनका लय यही है, विष्णु जनार्दन का लय होता है। वर्ण श्वेत है उनका, और गुण क्या है, सतोगुण है, विष्णु भगवान का गुण सतोगुण है। ये उकार के बारे में कहा गया, प्रणव का जो उकार अक्षर है, प्रणव का उकार अक्षर कहा गया है, एक बार मंत्र में आपको दिखा देता हूं तो आपको लगेगा कि नहीं बात सही है। लिखा है ना, उकारे तुलयम प्राप्ते द्वितीय प्रणव आंसके,
उसी तरह यहाँ कहा गया मकारे तो लयम प्राप्ते तृतीय प्रणव अंश के, यानी प्रणव का जो तृतीय अंश है यानी मकार, उसमें ये सब लय रूप में प्राप्त है। उसके बाद तब अब आपका ये संशय मिट गया कि प्रणव ही अ उ म है। उसके बाद कहा गया मकार जो है वो तीसरी मात्रा है प्रणव की, मकार। और मकार में क्या क्या संबंधित है? द्योलोक, सूर्य, सामवेद है, स्व है, और महेश्वर का लय होता है। वर्ण कृष्ण है महेश्वर का, गुण तमोगुण बताया गया है। तो यहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की चर्चा नहीं है, ध्यान रखिएगा। उमा में अथर्ववेद नहीं है। भू भुव स्व है, तो बहुत मुश्किल नहीं है याद करना, आधा तो पहले से आपको याद है, आधा से ज्यादा थोड़ा सा वो भी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आप सीक्वेंस में आएंगे तो उमा में बिठा देंगे। भू भुव स्व आपने बिठा ही दिया। अग्नि वायु सूर्य ऐसे बिठाना, अग्नि वायु और सूर्य बिठा देंगे तो ये भी आपका हो गया। भू को ही पृथ्वी लोक कहा जाता है, भुआ को ही अंतरिक्ष लोक कहा जाता है, स्व को ही द्योलोक कहा जाता है। वो भी आपका बैठ गया, याद हो गया आपका। ब्रह्मा विष्णु महेश आपको पता ही था। उसके बाद आगे कहा गया है अष्टांग च चतुष्पादम त्रिस्थानम पंच दैवतम ओंकारम यो न जानाति ब्रह्मणो न भवेत तुसः। कहते हैं कि इस तरह ओंकार 8 अंग वाला है, 4 पैर वाला है, 3 नेत्र वाला है, 5 दैवत वाला है, 5 दैवत गुण वाला है। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आपको आ जाए ओंकार 8 अंग वाला, 4 पैर वाला, 3 नेत्र वाला, 5 दैवत वाला, इससे युक्त है किस उपनिषद में कहा गया है? तो ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया। 8 अंग, 4 पैर, 3 नेत्र और 5 देवता। अब इसकी व्याख्या जो है व्याख्याकारों ने अच्छे से की हुई। 8 अंग कौन सा हुआ? अकार, उकार, मकार, नाद बिंदु, कला, कलातीत, उससे भी परे। इस तरह से 8 अंग हो गए। 4 पैर क्या होगा? व्यष्टि परक और समष्टि परक। पैर में भी व्याख्याकारों ने कहा व्यष्टि परक और समष्टि परक अलग अलग है। एक कहा गया विश्व है, तेजस, प्राग्ञ और तुरीय है, वही जो वहां पर कहा गया था मांडुक्य उपनिषद में, विश्व, तेजस, प्राग्ञ, तुरीय। समष्टि परक में कहा गया विराट है, सूत्र है, बीज है और तुर्य है। उसके बाद त्रिनेत्र के बारे में व्याख्या है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। उसी को कहा गया स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, सतरज तम, ज्ञान, इच्छा, क्रिया शक्ति, भूत, वर्तमान, भविष्य। उसी को अलग अलग रूपों में उसकी व्याख्या की गई। 5 देवता हम लोगों को अच्छे से याद है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव। ये व्याख्या है, ये जानकारी के लिए था तो डाल दिया। इसके बाद ध्यान बिंदु उपनिषद में क्या कहा गया है? जब प्रणव के बारे में आपको बता दिया गया कि इतनी उमा सबके देवता हैं, नाम हैं, कौन किस वेद से किसका किस में कौन से वेद का लय है, ये सारी बातें होने के बाद कहते हैं उस लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करेंगे, ओम से क्या होगा? तो ओम के ऊपर ऊपर कहा गया था ना, उस प्रणव के ऊपर बिंदु है। तो अब देखिए प्रणवो धनु, यानी प्रणव से भी ऊपर क्या है? वो ब्रह्म है। वैसे है यही, लेकिन प्रणव शब्द आपके पास है और ब्रह्म तो कोई शब्द आपके पास है नहीं। सिर्फ शब्द होने से, प्रणव ओम कह देने से ब्रह्म तो आपने नहीं कह दिया। जब तक आपके भाव नहीं जुड़ेंगे ब्रह्म वाले, तब तक आपकी प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए कहा गया यहाँ उस ओम अक्षर को धनु बनाए। प्रणवो धनु सरोहि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य लक्ष्यम उच्यते अप्रमत्ते वेदव्यम सर्वत्र तन्मयो भवेत निवर्तन्ते क्रिया सर्वास्त अस्मिन दृष्टे परावरे। प्रणव को धनु बनाए, धनुष बना ले उस प्रणव को, और आत्मा को बाण बना ले। उस प्रणव मतलब ओम को धनुष बना लीजिए, आत्मा को बाण बना लीजिए और ब्रह्म को लक्ष्य बनाइए और उसका भेदन कीजिए। भेदन करके क्या होगा? उसी लक्ष्य में, जैसे बाण जो है लक्ष्य में गया तो उसी में तल्लीन हो जाइए। कहा गया ऊपर साधक को प्रणव धनुष को बना करके, आत्मा को बाण बना करके, ब्रह्म को लक्ष्य बना करके, बिना प्रमाद रहित, बिना प्रमाद के
यानी प्रमाद रहित होकर के, अप्रमत्तेन वेदव्यम, प्रमाद रहित होकर के इस लक्ष्य का भेदन करना चाहिए। फिर क्या होगा, भेदन करके कहा गया आपको प्राप्ति क्या होगी, परावर, परावर शब्द इस्तेमाल किया गया, उसके परिणाम से ब्रह्म में लीन हो जाता है। यानी कि ये जो आत्मा है इस ब्रह्म रूपी लक्ष्य में गया तो उसी में लीन हो गया, उसी में रुक गया। तब क्या होगा, सभी क्रियाओं से आप निवृत्त हो जाएंगे, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। यही सेम यही चीज मुंडक उपनिषद में भी कहा गया था, ये ध्यान रखिए। दो जगहों पर आ गया ना, आज हो सकता है एग्जाम में आ जाए कौन से दो जगह पर है, मुंडक उपनिषद में और ध्यान बिंदु उपनिषद। मुंडक उपनिषद आपका हो गया मुख्य उपनिषद में, ध्यान बिंदु उपनिषद हो गया आपका योग उपनिषद में। दोनों में ये ओंकार का धनुष, आत्मा को बाण, ब्रह्म को लक्ष्य बनाने की बात की गई है। ओंकार से ही सभी देवों की उत्पत्ति हुई है। देखिए अब तो कहा गया ओंकार को पहले धनुष बनाने के बाद ब्रह्म में लक्ष्य वेदन करना है। यानी कि ब्रह्म ने ही ओंकार शब्द आपको दिया, वो खुद ही ओंकार शब्द खुद ही ब्रह्म है और उसी के द्वारा उस ब्रह्म की प्राप्ति होगी शब्द के द्वारा। लेकिन कैसे प्राप्त होगी, तो उससे पहले फिर थोड़ा सा और व्याख्या बता रहे हैं कि ओंकार का महत्व देखिए। ओंकार से ही सारे देव उत्पन्न हुए हैं, ओंकार से ही ये स्वर वगैरह उत्पन्न हुए जो हम वाचन कर रहे हैं, ओंकार से ही त्रिलोक की उत्पत्ति हुई है, सारे जीव जितने स्थावर जंगम हैं सबकी उत्पत्ति हुई ओंकार से ही हुई है, ये मंत्र में कहा गया है। उसके बाद कहते हैं कि ओंकार से जब उत्पत्ति हुई है तो ओंकार बड़ा फायदेमंद है, मोक्ष देने वाला। कैसे, ह्रस्वो दहति पापानी, ह्रस्व से, ह्रस्व अंश से पापों का दहन होता है और ओंकार के दीर्घ अंश से, दीर्घ है संपत प्रदो अव्यय, दीर्घ अंश से जो है अक्षय संपदा की प्राप्ति होती है। अक्षय संपदा को अमृत संपदा भी कहा गया है, संपद प्रदो अव्यय। उसके बाद कहते हैं अर्धमात्रा समायुक्त है प्रणवो मोक्षदायक है। वो प्रणव जो अर्धमात्रा से युक्त है, यहाँ सब एक लाइन में पूरी बात कह दी गई है। अर्धमात्रा से युक्त जो प्रणव है वो मोक्षदायक है, मोक्ष देने वाला है। हो सकता है एग्जाम में आ जाए ये तीन चीजें। ह्रस्व अंश से, ह्रस्व हुआ पापों का दहन, ऊ हुआ, हुआ ना छोटी, छोटा ह्रस्व हुआ, ऊ क्या हुआ, दीर्घ हो गया, दीर्घ से क्या हुआ होगा, अक्षय संपदा की प्राप्ति। और जो ओम में अर्धमात्रा से युक्त है ओम, वो मोक्षदायक है, यानी पूरा ओम ही मोक्षदायक है। उसके बाद यहाँ से भी ये मंत्र भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आता है। तैल धारा में छिन्नम दीर्घ घंटा निनादवत अवाच्यम प्रणवश्याग्रम यस्तम वेद स वेदवित। अर्थात तेल की जो धारा होती है, अनवरत तेल की धारा, जब तेल को ऐसे गिराते होंगे किसी चीज में, सब लोगों ने महसूस किया होगा, तो अनवरत धारा क्या होती है, वो अनवरत, उसमें कहीं टूट नहीं होती, अटूट धारा दिखती है वो। और जब घंटा आप बजाते हैं मंदिर में, उससे जो ध्वनि निकलती लगता है अटूट ध्वनि है वो, कहाँ गायब हो गया वो ध्वनि निकल के, अटूट ध्वनि, स्थूल ध्वनि पहले, फिर सूक्ष्म 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 होते होते जैसे जो है एकदम अटूट ध्वनि हो जाती है। और फिर क्या होता है, एक समय ऐसा आता है वो ध्वनि गायब हो जाता है, निशब्द वाली स्थिति हो जाती है। उसी तरह कहते हैं इसे तेल की अनवरत धारा के समान, घंटे के जो लंबे निनाद के समान प्रणव के सामने ध्वनि रहित शब्द होता है। प्रणव के सामने शब्द कैसा होता है, ध्वनि रहित होता है। जो इस बात को होता है उसका ज्ञाता ही वेद वेदता कहलाता है। अब प्रणव का ध्यान कैसे करें, जब प्रणव की इतनी व्याख्या हो गई तो ध्यान कैसे करना है, ध्यान की बहुत सारी विधियां बताई गई हैं। तो हो सकता है कोई एक विधि आपको एग्जाम में दे दे और पूछ दे कि ये किस उपनिषद में बताया गया। ध्यान की इतनी विधियां बताई गई। क्या है विधि, कहा गया नित्य हृदय कमल की कर्णिका के बीच में ज्योति शिखा के समान अंगुष्ठ मात्र ओंकार का ध्यान करें। एक तो ये विधि बताई गई है अंगुष्ठ मात्र ओंकार का ध्यान। उसके बाद क्या कहा गया है, इरा नारी से बाई नासिका से वायु को उदर में स्थापित करें, देह के बीच में ज्योतिर्मय ओंकार का ध्यान करें। देह के बीच हो गया नाभि वाला स्थान। पूरक कुंभक रेचक को
ब्रह्मा विष्णु रुद्र कहा गया है, ये प्राणायाम के देवता हैं, यानी यहाँ प्राणायाम की बात हो रही है। और ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है किस शास्त्र में प्राणायाम के देवता की चर्चा है। ब्रह्मा पूरक इत्युक्तो विष्णु कुंभकम कुंभक उच्यते रेचो रुद्र इति प्रोक्त प्राणायामस्य देवता। प्राणायाम के देवता, इस बार एग्जाम में आया था ना ये सवाल। ब्रह्मा कुंभक विष्णु रेचक रुद्र है, यह अवधारणा वर्णित है योग कुंडल उपनिषद में, योग तत्व उपनिषद में, ध्यान बिंदु उपनिषद में, श्वेता सतर उपनिषद में। हो गया ना सवाल आपका कंप्लीट। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? तीसरा नंबर आंसर हो जाएगा, ध्यान बिंदु उपनिषद में। उसके बाद कहते हैं शुद्ध स्फटिक की तरह। अब ध्यान जो करना है, आगे कौन सा ध्यान करना, कहते हैं शुद्ध स्फटिक मणि के समान करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले महाविष्णु का विनयशील भाव से ध्यान करें। शुद्ध स्फटिक मणि के समान करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले महाविष्णु का विनयशील भाव से ध्यान करें। बहुत सारी बातें और कही गई हैं, लेकिन मैंने मेन जो पॉइंट है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो निकाला है। और फिर कह रहे हैं कि पूरक करते समय नाभि स्थान में प्रतिष्ठित अतसी पुष्प के समान चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करना चाहिए। अब यहाँ पर एक संशय हो जाएगा, इसीलिए इस संशय को जानबूझ करके आपको कहीं नोट करना पड़ेगा ताकि ये दिक्कत ना। अभी तो हमने पढ़ा पूरक कुंभक रेचक उमा प्राणायाम के देवता, यही पढ़ा ना, देखिए विष्णु कुंभक, रुद्र जो है वो रेचक हुआ। अब यहाँ क्या कह दिया गया है कि पूरक करते समय नाभि स्थान में प्रतिष्ठित अस्थि पुष्प के समान चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करें। अब पूरक के देवता तो ब्रह्मा भगवान है, तो विष्णु जी का ध्यान क्यों करना? तो इसका जरूर कोई रहस्य होगा, इसमें कुछ चीजें मिसिंग होंगी इसमें उपनिषद में जो गुरु के लिए छोड़ी गई होंगी, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से तो देखना पड़ेगा। तो पूरक के समय विष्णु के ध्यान की बात है जो कि पहले बताए नियम से अलग है। एग्जाम में यही चीज पकड़ेगा, आपको दे देगा पूरक करते समय नाभि स्थान में प्रतिष्ठित अस्थि पुष्प के साथ किस भगवान का ध्यान करना चाहिए। आप सोचेंगे पूरक है तो वहां ब्रह्मा भगवान कर देते, नहीं, चतुर्भुज चतुर्वक्त्र महाविष्णु कहा गया, ध्यान रखिए। अब आगे आते हैं, कुंभक के दौरान हृदय स्थल में कमल के आसन पर सुशोभित लालिमामय गौर वर्ण वाले चतुर्भुज पितामह ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। कुंभक शब्द दे दिया और हृदय स्थल पर पहुंच गए, और वहां पर हृदय स्थल पर चतुर्भुज पितामह की बात कर दी गई, जबकि कुंभक में विष्णु भगवान का दिया था और यहाँ पर उस हिसाब से ब्रह्मा भगवान का दे दिया। ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। रेचक के दौरान ललाट में शुद्ध स्फटिक के समान श्वेत रंग के त्रिनेत्र युक्त निष्कल पाप संघारक भगवान शिव का ध्यान करना है। लेकिन हाँ, रेचक में तो वही बात है, रेचक में तो भगवान शिव का है ही, तो रेचक में आपको दिक्कत नहीं होगी, पूरक और कुंभक में आपको दिक्कत होगी, तो उसको नोट कर लीजिएगा कहीं, तो आपके उसके लिए ठीक रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। लेकिन ये मत सोचिए किताब में गलती हुई है, मैं नहीं मान सकता किताब में गलती हुई है, कोई चीजें मिसिंग है और हम लोग जानते हैं बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता, हर शास्त्र कहता है, तो गुरु के लिए चीजें बीच से गायब हैं, उसको कनेक्ट करेंगे गुरु। अब भगवान शिव के बारे में कहा गया है कि नीचे की ओर पुष्पित हुआ, ऊपर की ओर नाल वाला, इससे पहले जो उपनिषद था उसमें भी था, किसमें? योग तत्व उपनिषद में। अधोभाग की ओर मुख किए हुए कदली पुष्प की तरह हृदय कमल में सभी वेदों के आधारभूत भगवान शिव अवस्थित हैं। अब भगवान शिव को या विष्णु भगवान को या ब्रह्म को हृदय स्थल में ही कह रहे हैं, और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम कह रहे हैं, यानी कि नाम अलग भले ही है वही एक, वही ईश्वर ही है जो हृदय में। अब उनको यहाँ पर भगवान शिव कहा गया है, कहीं पर उनको जो है भगवान विष्णु कहा गया, कहीं पर ओंकार, कहीं पर ब्रह्म कहा गया है, तो नाम अलग अलग भले ही हैं सब वही मौजूद। अब देखिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ तो भगवान शिव कहाँ अवस्थित बता दिया गया है, हृदय कमल में कह दिया गया। अब निरंजन वासुदेव कहाँ विराजमान है वो देखिए कहा गया। अब एग्जाम की दृष्टि से आपको थोड़ा सा कम बुद्धि पर आना पड़ेगा। अगर आप सोचे हमारी बुद्धि ऐसी है कि हम तो अब सब में ब्रह्म ही देखने लगे, हमारे लिए तो जो है विष्णु भगवान, शिव भगवान, ब्रह्म सब एक ही हैं,
तो वो तो ठीक है साधना की दृष्टि से, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा सा नीचे आइए। नीचे आएंगे तो क्या होगा, निरंजन वासुदेव का विराजमान कहाँ है, कहाँ उनका स्थान है? कहते हैं चंद्रमा के बीच अग्नि है, कहा गया है जो मंत्र में, चंद्रमा के बीच में अग्नि है, अग्नि के बीच में दीप्ति है, शिखा है, उसके बीच में नाना रत्नों से सुसज्जित एक पीठ है, उस पीठ के बीच में निरंजन प्रभु वासुदेव विराजमान। चंद्रमा के बीच में अग्नि, अग्नि में दीप शिखा, उसके बीच में नाना रत्नों से सुसज्जित पीठ है, उस पीठ के बीच में निरंजन प्रभु वासुदेव विराजमान है। अब कहा गया कुंडलिनी शक्ति को जगाना है, कि कुंडलिनी शक्ति को भूमध्य तक ले जाना है। तो भूमध्य तक ले जाने के लिए कहा गया है, कैसे ले जाएंगे? तो ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो बाकी जगहों पर जनरली नहीं मिलता है। कहा गया है प्रणव की अर्ध मात्रा है उसको रस्सी बना लीजिए और हृदय कमल रूपी नाल वाले सुषुम्ना रास्ते में जल रूपा कुंडलिनी को भूमध्य में लय कर दें। यानी जो हृदय कमल में जो कमल कहा गया नीचे अधोमुख है, उनकी तना ऊपर की तरफ है, तो कहा गया वो तना ही जो है वो क्या है? सुषुम्ना है। इसके व्याख्याकारों का ये कहना है। तो कहते हैं प्रणव की अर्धमात्रा को रस्सी बनाइए और हृदय कमल रूपी नाल वाला जो है उस रास्ते में उस कुंडलिनी को भेजिए, और कुंडलिनी जगा करके उस रास्ते से होते हुए आपके भूमध्य में लय हो जाएगा। अब देखिए, हमने शिव भगवान का स्थान देख लिया हृदय में, उसके बाद हमने देख लिया विष्णु भगवान का स्थान, चक्र तो नहीं बताया गया लेकिन चंद्रमा के बीच अग्नि शिखा कहा गया। अब ब्रह्मा भगवान का यानी ब्रह्म का निवास स्थान बताया जा रहा है, अलग अलग कर लीजिए इसको नोट्स में। नासिका के मूल से लेकर भूमध्य के बीच ललाट का स्थान है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, नोट कीजिएगा। ललाट का स्थान कहाँ तक बताया गया है ध्यान बिंदु उपनिषद में? तो नासिका के मूल से भूमध्य तक, नासिका मूल से भूमध्य तक। नासिका मूल इसको भी कह सकते हैं, नासिका मूल वैसे यही हुआ, भूमध्य तक हुआ, नासिका मूल से भूमध्य तक हुआ। ये तो नासिकाग्र हो गया अगर हम आगे की बात करेंगे। तो नासिका मूल से भूमध्य तक ललाट का स्थान है। तो अगर नासिका मूल ये है और भूमध्य अगर मान लीजिए यहाँ तक है, तो ये पूरा ललाट का स्थान है। वहां तक अमृत स्थान जानना चाहिए, ये भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वही अमृत स्थान है, वही ब्रह्म का महान निवास है, ये मंत्र में कहा गया है। एकदम एज इट इज, इसको ध्यान में बिठा लीजिए, कोई इफ एंड बट मत कीजिए। अब हम आते हैं इसके बाद षडांग योग की चर्चा, परीक्षा की दृष्टि से कि ध्यान बिंदु उपनिषद में षडांग योग की चर्चा की गई। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग के 6 अंग कहे गए हैं। और उसके बाद आसन में कहा गया जितने जीव जंतु हैं उतने आसन हैं, और आसनों के असंख्य भेदों के ज्ञाता महेश्वर हैं। यहाँ कहा गया कि आसन को कौन जानता है? महेश्वर ही जानते हैं। और फिर आसन के 4 आसन यहाँ बताए गए हैं, सिर्फ शिव वाला ही है लेकिन सीक्वेंस अलग है। सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन, पद्मासन। शिव सिप कहा गया, उल्टा कर दिया गया, शिव सिप। सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन, पद्मासन, ये 4 प्रमुख आसन है, ये कहा गया, इनके नाम लिए गए। और इसके बाद चक्र का बड़ा सुंदर जो है उसकी व्याख्या की गई है। तो चक्र को ध्यान से देखिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिएगा अभी थोड़ी देर के लिए। कहा गया पहला चक्र आधार चक्र है, दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र है जिसको मेढ्र कहा गया दूसरे को। पहला जो है आधार चक्र क्या है? मूल स्थान गुदा के पास है, इसके बारे में कहा गया 4 दल वाला है, ये भी आप जानते हैं। स्वाधिष्ठान मेढ्र के पास है, ये कहा गया, ये आप पहले से जानते हैं, दिक्कत नहीं होगी। और आधार और स्वाधिष्ठान के बीच में कामरूप प्रजनन स्थान है, ये ध्यान रखिए। आधार चक्र और स्वाधिष्ठान के बीच में काम रूप प्रजनन स्थान है, ये ध्यान देने वाली बात है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद कहा गया आधार जो चक्र है ना, वहां जो कमल है उसके बीच में कामाख्या योनि है, उसी को व्याख्याकारों ने कुंडलिनी भी कह दिया है। कामाख्या शब्द आया हुआ है, आधार चक्र के कमल के बीच में कामाख्या है, और उसी कामाख्या की सिद्ध लोग जो है वो साधना करते हैं। एक कामाख्या तो असम में है, एक कामाख्या यहाँ बताया गया आपके शरीर में है, उसकी सिद्ध लोग साधना करते हैं, उसी को कुंडलिनी भी कहते हैं, इसीलिए उसको शक्ति भी कहते हैं।
उसी शक्ति को जगा करके तो शिव से मिलाने की बात होती है। अब आगे देखिए क्या कहा गया, तत्नाभि मंडलम चक्रम प्रोच्यते मणिपूरकम द्वादशार महाचक्रे पुण्य पाप नियंत्रित नियंत्रित। अब यहां से एग्जाम में आता है, तीसरे चक्र के बारे में कहा गया, नाभि मंडल में जो है मणिपुर चक्र है, और वो द्वादश दल कमल से युक्त है। वो जो कमल दल है उसके कितने कमल दल हैं, द्वादश कमल दल हैं, 12 दल से युक्त महाचक्र है वो, तो महाचक्र भी कहा गया इसको, द्वादशार महाचक्र। क्यों कहा गया महाचक्र, क्योंकि यहाँ पर ये वाली लाइन जो लाल रंग में है, पुण्य पाप नियंत्रित है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुण्य पाप नियंत्रित वाला, कि पुण्य पाप का नियंत्रण यहीं से होता है, ध्यान रखिएगा। पुण्य पाप का नियंत्रण कहाँ से होता है, एग्जाम में ये आ जाएगा। पुण्य पाप का नियंत्रण कहाँ से होता है, ध्यान बिंदु उपनिषद के मुताबिक मणिपुर चक्र से होता है पुण्य पाप का। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, सब पापी पेट का सवाल है। ध्यान लगा रहे हैं, हाथ फेर रहे हैं पेट पे, सब पापी पेट का सवाल है। सिर्फ पेट पापी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, सबके अपनी अपनी, बस ये निमोनिक एक पापी पेट का ध्यान है, यानी कि पुण्य पाप का नियंत्रण यहीं से होता है, ऐसे याद कर। कहते हैं कि जो इस बात को नहीं समझ पाया कि पुण्य पाप का नियंत्रण यहीं से होता है, जो इस तत्व को नहीं समझ पाया, वो भ्रम जाल में, जीवात्मा को भ्रम जाल में वो फंसाए रखता है, उसकी जीवात्मा भ्रम जाल में फंसी रहती है। अगर आप इसको नहीं समझ पाए इस रहस्य को, तो रहस्य कौन समझाएंगे, गुरु समझाएंगे। इसके बाद कहा गया है, अब कंद का स्थान बताया गया। कहते हैं मेढ्र से ऊपर और नाभि के नीचे कंद का स्थान। देखिए अलग अलग जगहों पर थोड़ा सा अंतर आ सकता है। यहाँ पर कहा गया मेढ्र यानी स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर, और नाभि यानी मणिपुर चक्र से नीचे पक्षी के अंडे के आकार का कंद स्थान है। और उस कंद स्थान से क्या हो रहा है, 72 नारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो 72,000 में 72 नारियां मुख्य हैं, उसमें भी 10 नारियां प्रमुख हैं। तो 10 नारियों का नाम दिया गया, इरा पिंगला सुषुम्ना, गांधारी हस्तजिह्वा, पूषा यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखनी। ये 10 आप पहले से याद किए हुए। इसका और झंझट आपको याद करने के लिए नहीं दिया हुआ, इसके स्थान को लेकर के बहुत ज्यादा झंझट नहीं है, तो इसमें आप बच गए। उसके बाद कहते हैं 72,000 नारियों में प्राण जीव रूप में वास करता है। अब जीव जो है एक ही जगह नहीं है, जीव की शक्ति पूरे शरीर में फैली हुई है। उसी को इस तरह से कह दिया गया है कि 72,000 नारियों में प्राण जो है वो जीव रूप में वास करता है। और जो ये बात बाकी उपनिषदों में भी कही गई है, योग उपनिषद में, प्राण और अपान के वशीभूत होकर जीव ऊपर नीचे आवागमन करता रहता है। अब इसी में बात आई है हंस मंत्र की। ये सब जल्दी इसलिए बढ़ रहे हैं कि कॉमन चीजें हैं, तो इसमें दिक्कत नहीं होती है। हंस मंत्र की बात है, जीव जो है दिन रात 21,600 बार हंस मंत्र का जाप करता है। इसे ही अजपा गायत्री कहा गया। अजपा मतलब जो कभी नहीं टूटने वाला, टूट गया तो फिर जीवन ही खत्म है। तो जब तक जीवन है तब तक लगातार ये चलता रहता है। श्वास छोड़ते हुए हम की आवाज, श्वास लेते हुए सम की आवाज, उसी को हंस मंत्र कहा गया, इसी को अजपा गायत्री कहते हैं। अब आते हैं उससे आगे इंपॉर्टेंट पर। कुंडलिनी की स्थिति और जागरण की विधि में कहा गया है, कुंडलिनी सुषुम्ना के पथ को अपने मुंह से आच्छादित करके सोई रहती है, और जब उसको आप जगा देते हैं तो क्या होता है, आपके मन और प्राण वायु दोनों को साथ लेकर के सुषुम्ना के ऊपर उठ जाती है। सुषुम्ना उसका राजयोग राजपथ है, राजपथ में कुंडलिनी उठ जाती है। तो कुंडलिनी अकेले नहीं जाती है, आपका मन भी उसके साथ जाता है, आपकी प्राणवायु भी जाती है। इसका मतलब है कुंडलिनी जागरण, जो लोग कहते हैं हमारा कुंडलिनी जागरण हो गया और मन बड़ा चंचल है, वो झूठ बोलते हैं। हर शास्त्र में ये बात कहा गया है कि जब कुंडलिनी जागरण हुआ तो कुंडलिनी तो ऐसे जाएगा नहीं, मन तो वहीं लगाना है। चित्त जब तक कुंडलिनी पर नहीं है तो जागरण होगा कैसे। कुंडलिनी जागरण ध्यान के द्वारा होता है, और ध्यान का मतलब ही है चित्त का स्थिर होना। चित्त उस कुंडलिनी पर लगेगा, और प्राण को फिर आप कुंभक करते हैं तो प्राण की शक्ति से प्राण मन जो है यानी चित्त जो है साथ में कुंडलिनी के साथ ऊपर उठती है। कैसे, जैसे कि सुई धागे को साथ ले जाती है वैसे उठती है। कुंडलिनी शक्ति मोक्ष द्वार के लिए चाबी के समान है। कुंडलिनी शक्ति जो है ऊपर जो हमारा ब्रह्म दरवाजा है, जहाँ ब्रह्म के दर्शन होंगे, वहां ताला लगा हुआ है, तो ये कुंडलिनी ही जाकर के वहां ताला खोलेगी, चाबी है यही।
और जागरण विधि में क्या बताया गया है, पद्मासन लगाइए, दोनों हाथों को संपुटित कर लीजिए, जालंधर बंद लगाइए, बार बार प्राण वायु को नीचे, यानी प्राण ऊपर है तो प्राण को नीचे, अपान वायु नीचे तो उसको ऊपर उठाएंगे, यानी कुंभक लगाएंगे, इससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। आधा अधूरा विधि बताई गई है यहाँ पर, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से पद्मासन में कहा गया, पद्मासन याद रखिएगा, प्राण को नीचे अपान को ऊपर कहा गया, इससे कुंडलिनी का जागरण होगा। अब देखिए थोड़ा सा उसको थोड़ा विस्तार देने की कोशिश की गई। कहते हैं जो योगी पद्मासन लगाता है, नारी द्वार से प्राण को खींचता है और कुंभक लगाता है, तो निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं। अब कैसे लगाना विधि गुरु बताएंगे। कहते हैं इस दौरान अगर आपको पसीना आ जाए कुंभक करने के दौरान, तो उसको शरीर में ही मर्दन कर लीजिए। एग्जाम में देखिए कितना सिंपल सवाल है, ये फरवरी 2023 में पूछा गया ये, कि ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार प्राण वायु को खींचकर कुंभक द्वारा रोकने पर होने वाले प्राणायाम के परिश्रम द्वारा जो स्वेद कण पसीना निकलता है, उसे धीरे धीरे सुखाना चाहिए, अंगों में मर्दन करना चाहिए, अंगवस्त्र से पोंछना चाहिए, नहीं पोंछना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेकेंड, अंगों में ही मर्दन करना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या हो गई कि इसमें आप कहोगे तो बहुत सिंपल था, तो हम जानते ही थे, लेकिन ये इसको आपको कंफ्यूज करने के लिए एक तो ध्यान बिंदु शब्द का नाम ले लिया कि ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ऐसे करेंगे, प्राणवायु खींचेंगे, कुंभक से रोकेंगे तो पसीना आएगा, तो क्या करें उसको। तो आपको लगेगा कहीं उसमें कुछ अलग तो नहीं दिया हुआ है, ऐसे तो सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहिए था, लेकिन अलग नहीं है। तो इस तरह से क्या हुआ, कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से नाम दे करके हुआ। सब जगह हर उपनिषद में यही बात कही गई है, ध्यान रखिएगा कि पसीना आए प्राणायाम के दौरान तो उसको अंगों में ही उसको मर्दन करना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक इसके बाद आहार की चर्चा है कि कटु अम्ल लवण का परित्याग कर दें। कटु अम्ल लवण भी हर जगह कहा गया, उसमें एक और तीक्ष्ण तीखा भी कहा गया है, यहाँ पर 3 दिया गया। कटु अम्ल लवण इसका परित्याग कर देना है और दूध का सेवन करना है, तो ऐसा करने से आप सुखी रहते हैं। और ये बात यहाँ भी कही गई है, ब्रह्मचारी मिताहारी योग परायण, इनको 1 साल में सिद्धि मिल जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्मचारी मिताहारी योग परायण को, ऐसे योगी को 1 साल में सिद्धि मिल जाती है। इसके बाद मुद्राओं का वर्णन किया गया है, तो हमने मूलबंध, उद्यानबंध, जालंधर बंध को एक साथ रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। विधि तो आसान ही है, वही विधि है जो आप करते हैं, लेकिन इसमें इसका जो फल बताया गया उसको बस एक बार ध्यान से गौर से देख लीजिएगा। विधि में पहले देख लेते हैं, एक लाइन पढ़ ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एड़ी से योनि स्थान को दबाएंगे, मल द्वार का संकोचन करेंगे, अपान वायु को ऊपर खींचेंगे। कहते हैं उसके बाद कि इससे क्या होगा, मूलबंध में और ज्यादा व्याख्या नहीं करते, आप लोग जानते हैं यही है कि मूलबंध का अभ्यास करेंगे तो प्राण अपान का एकीकरण होता है, प्राण और अपान मिलता है, एकीकरण होता है। और क्या कहा गया, मलमूत्र छीन होता है, बूढ़ा भी जवान हो जाता है। मलमूत्र छीन, बूढ़ा जवान, प्राण अपान का एकीकरण, ये मूलबंध में कहा गया, ध्यान रखिएगा। मूलबंध में इसलिए मैं ये कह रहा, मलमूत्र का छीन होना कई बार ये पूछ दिया जाता है कि प्राण इसमें किस में होगा, मूलबंध में होगा, उद्यान बंध में होगा, जालंधर बंध में होगा मलमूत्र का। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, मलमूत्र जो है वो सबसे नजदीक किस चक्र के है, तो वो चक्र जो है स्वादिष्ठान और उसके आधार चक्र के है। तो इस वजह से जो है वहां पर मलमूत्र का स्थान भी है, तो वो कम हो जाता है। बस निमोनिक से याद करने के लिए उससे जोड़ लीजिएगा, तो मूलबंध हो जाएगा आपका। मूलबंध में उसी को प्रेशर लगाते हैं। उसके बाद उड्यान बंद की बात आई है, जिस तरह बिना थके महाखग उड़ान भरता है, महाखग कहा गया है, उसी तरह पेट को पहले पीछे खींचे, फिर नाभि को ऊपर उठाए। पहले तो पेट पीछे खींच लिया, फिर नाभि ऊपर उठा लिया, तो इस तरह से क्या होगा, उड्यान बंद हो गया। तो उड्यान बंद को कहा गया मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, यहां भी कहा गया। लेकिन योग तत्व उपनिषद में क्या, किसको कहा गया मृत्यु मातंग केसरी, कौन से बंद को, जालंधर बंद को कहा गया था, ये याद रखिएगा।
अब यहाँ जालंधर बंद में क्या कहा गया, कंठ को सिकोड़ेंगे, वायु की गति इससे रुक जाती है, फिर जो अमृत आपका नीचे अग्नि में गिरता था, भस्म होता था, वो अब भस्म नहीं होगा। तो जालंधर बंद क्या करता है, अमृत को ऊपर ही रोक लेता है। यहाँ तक 3 बंद आपके हो गए। अब खेचरी मुद्रा के बारे में कहा गया है कि खेचरी मुद्रा उसे कहते हैं जिसमें जिह्वा ऊपर उल्टा करके कपाल कुहर में ले जाते हैं और दृष्टि को भूमध्य में रखते हैं। बहुत सिंपल, कोई परेशानी वाली बात नहीं, कई बार आप पढ़ चुके हो। अब फल्क में कहा गया है इसकी सिद्धि होने से निद्रा क्षुधा प्यास नहीं सताती है, ये भी आप पढ़ चुके हो, सब में है। व्याधि और मृत्यु का नाश हो जाता है, कर्मों में लिप्त नहीं होता है, चित्त आकाश में गमन करता है, मूर्छा नहीं आती है, रोग फिर कष्ट नहीं देता है, और वीर्य की रक्षा, ये बात भी कही गई है कि वीर्य की रक्षा होता है। कहते हैं कि अगर संसर्ग हो भी जाए, वीर्य का क्षय भी हो जाए, तो वीर्य को फिर जो है ऊपर खींच लिया जाता है। और यहाँ रज और वीर्य की बात आई है, तो ध्यान बिंदु उपनिषद में रज और वीर्य को मिलाने की बात की गई है, एक करने का विधान है, रज वीर्य को एक कीजिए। रज और वीर्य क्या है, तो वीर्य को ही शिव रूप कहा गया है, रज को ही शक्ति रूप कहा गया है, पहले भी पढ़ चुके, यहाँ भी वो बात कही जा रही है। वीर्य क्या है, शिव रूप, रज क्या है, शक्ति रूप, वीर्य ही चंद्रमा है, रज ही सूर्य है, रज ही सूर्य, वीर्य ही चंद्रमा है। और फिर महामुद्रा की विधि बताई जा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ महामुद्रा से कल हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि महामुद्रा में 1-2 चीजें अलग है जो बाकी जगहों से, बाकी विधि वही है, लेकिन 1-2 चीजें ऐसी कह दी गई है जो बाकी शास्त्र में ये चीजें नहीं मिलती है। तो ये कल हम रख लेंगे। तो यहाँ पर हम क्लास को संपन्न करते हैं।